दोस्तों, स्टॉक मार्केट से अमीर बनने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ज़रूरत है हमें कुछ बेसिक्स पता होने की। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ जिसे यूज़ करके आप स्टॉक मार्केट से बड़ी वेल्थ बना सकते हो। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शेयर सिलेक्शन की। हमें शेयर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर सिलेक्ट करो तो उसमें क्या क्या आपको देखना चाहिए, उसमें बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, कंपनी के मैनेजमेंट को समझना पड़ता है, रेशोज़ को समझना पड़ता है, कई सारे नंबर्स होते हैं, बैलेंस शीट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो। तो ये एक आम इन्वेस्टर के लिए ये सारी चीज़ें देखना इतना आसान नहीं है और इस सारी चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं है। तो मैंने कुछ इसको शॉर्ट किया हूँ। ठीक है, काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ आपको 3 नंबर देखना है। बैलेंस शीट में अगर आप ये सिर्फ 3 नंबर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी अच्छी है या फिर नहीं है। तो उस हिसाब से आप वो कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। तो कौन से 3 नंबर है जो आपको शेयर सिलेक्ट करने के पहले देखना चाहिए? तो दोस्तों, उसमें पहला नंबर है प्रॉफिट का। पहला नंबर आपको प्रॉफिट का देखना है। उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट आपको चेक करना है और प्रॉफिट 1-2 साल का चेक नहीं करना है, प्रॉफिट पिछले 5 साल का आपको चेक करना है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट उठाकर आप देखो, पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अप ट्रेंड में नहीं भी है, एटलीस्ट वो फ्लैट तो भी होना चाहिए। मतलब साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ नहीं रहा है प्रॉफिट, ठीक है, बट साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन है। ठीक है, एक आध साल नीचे भी गया बट अगले साल फिर रिकवर हो गया तो मेंटेन भी है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट उठाकर आपको देखना है, वो अप ट्रेंड में है तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट फ्लैट तो भी होना चाहिए। दूसरा नंबर आपको देखना है सेल्स का। कंपनी का सेल्स आपको चेक करना है। ठीक है, सेल्स भी पिछले 5 साल का उठाकर आपको देखना है। ठीक है, वो सेल्स का भी चार्ट अगर ऊपर है, पिछले 5 साल का चार्ट आप देख रहे हो, साल दर साल ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर ऊपर नहीं भी जा रहा है, एटलीस्ट फ्लैट तो भी वो होना चाहिए। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो सेल्स कंपनी का बढ़ेगा ही, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको ये अलग अलग देखना जरूरी है। प्रॉफिट आप अलग से देखो, सेल्स आप अलग से देखो। ये हो गए 2 नंबर। तीसरा नंबर आपको देखना है डिविडेंड का। आपको ये देखना है कि वो पर्टिकुलर कंपनी रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। भी पिछले 5 साल का आप उठा के देखो, पिछले 5 साल में क्या कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है। हर साल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, हर साल दिया कंपनी ने डिविडेंड देना चाहिए, वो वाली कंपनी आप शामिल करो। ठीक है, कोई कोई कंपनी होती है जो साल में 2-2 बार 3-3 बार भी डिविडेंड दे देती है, उतना जाने दीजिए, उतना छोड़ दीजिए, बट एटलीस्ट कंपनी ने साल में 1 बार तो भी डिविडेंड देना चाहिए। मतलब एक ऐसी कंपनी आपने सिलेक्ट की है जो जिनका प्रॉफिट जो है साल दर साल बढ़ रहा है, सेल्स भी साल दर साल बढ़ रहा है और रेगुलर पिछले 5 साल से वो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, तो वो कंपनी फंडामेंटल साउंड रहेंगी। अभी ये 3 नंबर अगर आपको कोई भी कंपनी में मिलेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है, कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, सारे नंबर्स अच्छे हैं। ये 3 नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर आप देखो, उस हिसाब से आप कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए शामिल कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अगला जो पॉइंट है बाय, मतलब आपको अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्क्रिप्ट शामिल करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करना है। 10 से 15 स्क्रिप्ट बहुत हो गई आपके पोर्टफोलियो में, और ये जो 10 से 15 स्क्रिप्ट आपको शामिल करना है, ये अलग अलग सेक्टर की कंपनी आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। ठीक है, एक ही सेक्टर की सारी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल मत करिए, अलग अलग सेक्टर की कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। मतलब आप अपना जो पोर्टफोलियो बनाओगे वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि उससे रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, मतलब एक सेक्टर अगर खराब भी गया तो बाकी सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे जो आपको बचा लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, रिस्क जो है वो मिनिमाइज होता है। और दोस्तों दूसरा क्या होता है कि हर एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है, कभी आईटी अच्छा करता है, कभी एफएमसीजी अच्छा करता है, ठीक है, कभी फार्मा अच्छा करता है, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट आपको शामिल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कचरा शामिल नहीं करना है। हार्डली 10 से 15 स्क्रिप्ट भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो बहुत अच्छी वेल्थ बनाओगे, बट वो 10 से 15 स्क्रिप्ट जो है अलग अलग सेक्टर की होनी चाहिए, क्वालिटी कंपनियों की होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी वेल्थ बनेगी। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है होल्ड। कंपनी को शामिल करने के बाद, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बाद उसको होल्ड करना है, और वहाँ पर काम करता है आपका डिसिप्लिन। ठीक है, अब होल्ड एक सफिशिएंट ड्यूरेशन के लिए आपको कोई भी कंपनी को होल्ड करके रखना है। आज आपने कोई भी कंपनी ली, ठीक है, तो एटलीस्ट उसको 1.5-2 साल आप होल्ड करके अपने पोर्टफोलियो में रखो, तभी आपको जाके पता चलेगा कि वो कंपनी परफॉर्म कर रही है और आपको प्रॉफिट दे रही है या फिर नहीं दे रही है। ठीक है, 1.5-2 साल होल्ड करने के बाद ही आपको ये चीज़ पता चलती है। ठीक है, तो उतना समय आप कोई भी कंपनी को दो, अपने पोर्टफोलियो में आपने शामिल किए, ये मत सोचो कि आज मैंने शामिल किया, 1 महीना हो गया, इसका रिटर्न तो नेगेटिव में जा रहा है, ये कंपनी खराब है, मैं बेच देता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करिए। देखिए कोई भी कंपनी को परफॉर्म करने में टाइम लगता है। आपने आज खरीदा है, ठीक है, अब आपने कौन से लेवल पर खरीदा वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो 1.5-2 साल आप जरूर दीजिए कोई भी कंपनी को। 1.5-2 साल के बाद में भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो फिर आप चेक करिए प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है,
कंपनी क्यों नहीं परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अगर आपको मेजर प्रॉब्लम कंपनी में नज़र आता है, कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर तुरंत आप उस पर्टिकुलर कंपनी से एग्जिट ले सकते हो और दूसरी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। बट कोई भी कंपनी को लेने के बाद 1.5-2 साल का समय दीजिए। 1.5-2 साल के बाद में भी अगर आपको वहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो फिर आप एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, जो शेयर आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, उसे बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, उसे आप होल्ड करके रखो, ठीक है। और वॉरेन बफेट भी ये बात बोलते हैं कि आप पैसा तब नहीं कमाते हो जब आप शेयर खरीदते हो, आप पैसा तब भी नहीं बनाते हो जब आप शेयर बेचते हो, आप पैसा बनाते हो तब जब आप शेयर को होल्ड करते हो। तो जितना ज़्यादा आप होल्ड करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे, बट वो कंपनी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी वेल्थ बनती चली जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है बुक लॉसेस। स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करना भी जरूरी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाना है तो आपको लॉसेस बुक करना पड़ेगा। आप सिर्फ लॉसेस बुक करते जाओ, प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा, ठीक है। आपको मजाक लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। आपने मान लो कोई भी पोर्टफोलियो बनाया, आपका पोर्टफोलियो बनाकर 2 साल 3 साल आपको हो गए, ठीक है, 10 शेयर आपके पोर्टफोलियो में, उसमें से मान लो 2-3 शेयर अगर आपको लॉस दे रहे हैं, तो क्यों लॉस दे रहे होंगे? वो कंपनी खराब है, फंडामेंटल्स कंपनी के खराब है, इसीलिए आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। और 7-8 शेयर जो आपको प्रॉफिट दे रहे हो, क्यों प्रॉफिट दे रहे होंगे? वो कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसीलिए आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जो कंपनी खराब कर रही है, ठीक है, उसको वहाँ से एग्जिट ले लेना है, वहाँ पे लॉस बुक करके आपको एग्जिट ले लेना है, क्योंकि कंपनी खराब है, ठीक है, कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, आपको प्रॉफिट नहीं दे रही है आगे और आपके पोर्टफोलियो को खराब कर सकते हैं, तो उससे एग्जिट लेके दूसरी कंपनी आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का रवैया आपका रहेगा तो क्या होगा कि हमेशा आप अपने पोर्टफोलियो में हमेशा हीरे रखोगे, ठीक है, हीरे रखोगे, ठीक है, खराब कचरा नहीं रखोगे, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में फंडामेंटल साउंड कंपनी ही रखना चाहिए। लोग अक्सर क्या करते हैं, जो शेयर में उन्हें लॉस होता है वो बेचते नहीं है, ठीक है, वो लॉस बुक करना ही नहीं चाहते। जो शेयर में प्रॉफिट होता है वो शेयर वो बेचते चले जाते हैं। तो ऐसा करते करते क्या होता है कि अच्छे अच्छे शेयर छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके वो बाहर करते रहते हैं अपने पोर्टफोलियो से, और ख़राब शेयर जिसमें उन्हें लॉस हो रहा है वो बेचते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है कि उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ खराब शेयर रह जाते हैं, ठीक है। अच्छे शेयर तो उन्होंने बाहर कर दिए छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके। तो आपको 1.5-2 साल कोई भी कंपनी होल्ड करने के बाद अगर लॉस हो रहा है तो वो वहाँ से आप एग्जिट लेने के बारे में सोचो, ना कि उससे जिसको आपने 1.5-2 साल होल्ड किया और आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में आप एग्जिट क्यों ले रहे हो, ठीक है। आगे और पैसा बनेगा, ठीक है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो फिर बेचने की ज़रूरत नहीं है आपको। और दोस्तों, लॉस बुक करने से आप डरिए मत, ठीक है, क्योंकि लॉस आपको जो सिखाएगा वो दुनिया का कोई टीचर आपको सिखा नहीं सकता है। आपने मान लो कोई शेयर में लॉस किया है, ठीक है, कुछ आपका पैसों का लॉस हुआ होगा, तो वहाँ से जो आपको सीख मिलेगी ना दोस्तों, वो सीख के ज़रिए आपने जितना लॉस किया है उससे कई ज़्यादा पैसा आप स्टॉक मार्केट में और कमा लोगे। तो लॉस बुक करने से मत डरिए, लॉस बुक करो, पर उस लॉस जो बुक आपने की है उसमें से क्या गलती आपसे हुई है उससे आप सीखो, और वहाँ से जो सीखोगे तो जो भी लॉस का पैसा है आपका वो आराम से आप रिकवर कर लोगे। तो लॉसेस बुक करना जरूरी है स्टॉक मार्केट में। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है फोकस ऑन लर्निंग। स्टॉक मार्केट में आपका जो फोकस है वो लर्निंग पे होना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने पर आपका फोकस होना चाहिए। स्टॉक मार्केट से हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए। स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं, ठीक है। आप इंटरनेट खोलोगे तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप बिजनेस न्यूज़ चैनल देखोगे, वहाँ पे कई सारी चीज़ें मिलेंगी। बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कई सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सीखने के लिए ढेरों चीज़ें हैं, ठीक है। आप कितना सीख पाते हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो स्टॉक मार्केट से हर रोज़ कुछ ना कुछ आप सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पर हमेशा आप स्टूडेंट के रोल में रहिए, यहाँ पर आप हमेशा लर्नर के रोल में रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितना सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उतना आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हो, उतना आप स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने की आपकी जो कोशिश रहेंगी वो कामयाब हो सकती है। तो सीखने पर आपका हमेशा फोकस होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है मार्केट क्रैश में आपको शेयर जरूर खरीदना चाहिए। जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है, 10% नीचे आ गया, 20% नीचे आ गया, तो ऐसा जब मार्केट क्रैश करता है तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि क्वालिटी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की। क्योंकि दोस्तों जो क्वालिटी शेयर होते हैं, जो ए ग्रुप के शेयर होते हैं, वो जनरल मार्केट में, मतलब नॉर्मल मार्केट अगर चल रहा है तो उसमें आपको ऊपर के रेट पर ही मिलेंगे, ठीक है। कम दाम में कभी नहीं मिलते। वो कम दाम में तभी मिलते जब स्टॉक मार्केट अचानक से क्रैश हो गया, तो वो गोल्डन चांस होता है, ठीक है। तब हमें उन शेयर को लपक लेना चाहिए। वो ए ग्रुप के शेयर, ठीक है, फंडामेंटल साउंड कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में बहुत कम दाम पर मिलती है। अगर स्टॉक मार्केट 20% नीचे गिर गया तो वो शेयर आपको 30%, 40% भी नीचे मिल जाएंगे। तो तब आपको लपक लेना चाहिए, वो शेयर अपने पोर्टफोलियो में लेकर शामिल कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब सेल लगता है, ठीक है, मतलब कई मार्केट में अगर सेल लगा है जूते चप्पल का, तो हम एक के जगह 2 जूते ले लेंगे, एक के जगह 2 शर्ट ले लेंगे। क्यों लेते हैं? क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, एक के जगह 2 ले रहे हैं। तो जब शेयर मार्केट में भी सेल लगता है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो वो सेल ही होता है, ठीक है। तो सेल में भी हमें जो अच्छे क्वालिटी का शेयर है वो जरूर हमें लेना चाहिए, वहाँ पर डरना नहीं चाहिए, ठीक है। और दोस्तों एक और प्रॉब्लम देखी जाती है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो लोगों के पास में पैसा निवेश करने के लिए होता नहीं है। तो पहले से ही आप बजट बना के रखो, पहले से ही कुछ पैसा आप अलग से निकाल के रखो। वो पैसा होना चाहिए आपका स्टॉक मार्केट में क्रैश में लगाने के लिए।
तो जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करे 10% 20% नीचे अचानक से नीचे आ जाए, कुछ इवेंट होते रहते हैं नेगेटिव इवेंट, उसके वजह से स्टॉक मार्केट अचानक से क्रैश करता है, तो वो पैसा आप उस समय लगाइए, ठीक है। तो इस तरीके से बजट बना के रखोगे स्टॉक मार्केट में क्रैश में भी पैसा लगाने के लिए, तो वो जो स्टॉक मार्केट क्रैश में जो आप पैसा लगाओगे और जब वहाँ से स्टॉक मार्केट रिकवर होगा, तो जो मार्केट क्रैश में जो आपने पैसा लगाया वहाँ से आपकी बहुत बड़ी वेल्थ बनेगी, ठीक है। जो लोगों ने दोस्तों स्टॉक मार्केट क्रैश में पैसा लगाया है वो स्टॉक मार्केट के सिकंदर साबित हुए हैं। तो स्टॉक मार्केट क्रैश में पैसा लगाने से बिल्कुल आप डरिए मत, बिल्कुल आप घबराइए मत, वहाँ पे बिल्कुल पैसा लगाइए। और अभी तक की हिस्ट्री गवाह है, इस बात की हिस्ट्री गवाह है कि स्टॉक मार्केट जब जब क्रैश किया है तब स्टॉक मार्केट वापस रिकवर भी हुआ है, ठीक है। तभी आज स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम हाई भी, अभी कुछ ही महीनों पहले स्टॉक मार्केट ने लाइफ टाइम हाई भी बनाया था। तो नए नए हाई स्टॉक मार्केट में बनते रहेंगे। ज़रूरत है हमें डिसिप्लिन के साथ स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने की, और जब स्टॉक मार्केट अचानक से क्रैश करे तब तो पैसा हमें लगाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है, आपको उसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए जिस कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आता हो। क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी आप खरीद रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो। शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है? शेयर खरीदने का मतलब होता है उस बिजनेस में पैसा लगाना, ठीक है। आप कोई भी कंपनी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, शेयर खरीदने का मतलब ये होता है। तो जब भी आप कोई कंपनी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो बिजनेस तो आपको समझ में आना चाहिए, वो कंपनी बिजनेस करती कैसे है, वो बिजनेस करके कैसे मुनाफा कमाती है, ये थोड़ी बहुत बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। आपको बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। अगर आप कोई बाटा कंपनी का शेयर खरीदना है तो आपको पता है, ठीक है, कि बाटा कंपनी जूते चप्पल मार्केट में सेल करती है, वहाँ से उन्हें मुनाफा होता है। तो ऐसा बेसिक थोड़ा बहुत आपको पता हुआ होना चाहिए, ठीक है। आपको जूते चप्पल बेचना नहीं है, आपको इतना डीप में नहीं जाना है कि अब बाटा कंपनी अपना रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदती है, ठीक है, उनके लेबर होते हैं, उनको कॉस्टिंग कितनी जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ों में उतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपको बिजनेस नहीं करना है, बस उनके धंधे में आपको पैसा लगाना है। शेयर खरीद कर पैसा लगा रहे हो आप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वो कंपनी बिजनेस क्या करती है और कैसे मुनाफा कमाती है। ओवरव्यू, थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस समझ में आएगा, ठीक है, आपको पता है कि बिजनेस कैसा करती है, तो आप उसका मतलब आपको पता रहेगा कि ये प्रॉफिट इस तरीके से करती है, तो कंपनी प्रॉफिट करेंगी, या आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब जैसे कि बाटा कंपनी, जूते चप्पल तो लोग पहनते ही है, आगे भी पहनेंगे, तो रेगुलर कंपनी प्रॉफिट करते रहेंगी। और कंपनी रेगुलर प्रॉफिट करेंगी तो शेयर का भाव भी बढ़ेगा, उसका इफेक्ट शेयर के भाव में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो कंपनी का प्रॉफिट करना जरूरी है। अगर आपको शेयर से पैसा बनाना है तो कंपनी प्रॉफिट करते जाएंगी तो ही आपका शेयर का भाव बढ़ेगा। तो इसलिए आपको बिजनेस, कोई भी कंपनी का पहले बिजनेस मॉडल समझो, किस तरीके का उनका बिजनेस मॉडल है, उनके बिजनेस मॉडल की मतलब किस तरीके से वो लोग पैसा कमा रहे हैं और आगे क्या ग्रोथ है, ये 2-4 बातें आपको देखना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों मार्केट को टाइम करने में हमें अपना टाइम नहीं लगाना चाहिए, हमें अपना टाइम स्टॉक रिसर्च में लगाना चाहिए। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, मार्केट में टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो, वो कोई आज तक कर नहीं पाया है, आप भी नहीं कर पाओगे। अननेसेसरी आप अपना टाइम और एनर्जी वहाँ पर वेस्ट करोगे। अगर आपको अपना टाइम लगाना है तो स्टॉक रिसर्च में लगाओ, फंडामेंटल एनालिसिस में लगाओ, कंपनी को समझने में लगाओ, वही आपके काम आएगा। तो दोस्तों कभी भी स्टॉक मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, मार्केट सुप्रीम है। हमें डिसिप्लिन के साथ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते जाना है और हमें विश्वास रखना है कि मेरा पैसा जरूर बनेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमें आँख बंद करके कोई भी कंपनी में पैसा लगाना है। हमें आँख खोल के रिसर्च करके स्टडी करके अच्छी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है और उम्मीद रखना है कि मेरा पैसा जरूर बनेगा। दोस्तों हम एक साथ बड़ा पैसा भी लगा सकते हैं या फिर हम थोड़ा थोड़ा हर महीने भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टॉक मार्केट में किस तरीके से पैसा निवेश करना चाहते हो, लमसम एक साथ में ही पूरा करना चाहते हो या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। बट जरूरी ये है कि हमें अच्छी क्वालिटी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, तभी हमारी वेल्थ बनेगी। और डिसिप्लिन रखना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं हर महीने 5,000 रुपये स्टॉक मार्केट में निवेश करूँगा, तो डिसिप्लिन बनाइए आपकी, हर महीने 5,000 रुपये आप डालो स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ये नहीं कि कोई महीने आपने डाल दिया कोई महीने नहीं डाल रहे हो, तो ऐसा मत करिए। इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस तरीके से हम ईएमआई में डिसिप्लिन रखते हैं, मान लो अगर कोई आपने लोन लिया है, आप ईएमआई पे करने में किस तरीके से डिसिप्लिन रखते हो कि हर महीने मेरी ईएमआई जाना ही चाहिए, ठीक है, नहीं गई तो चार्जेस लगेंगे, वॉटेवर जो भी है। तो ठीक उसी तरीके का डिसिप्लिन आपका इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, कि हर महीने में जो पैसा लगाना ही है, ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये तो आपको आगे काम आएगा, ये आपको ही पैसा मिलने वाला है, तो हर महीने मेरा निवेश जाना ही चाहिए इस पर्टिकुलर तारीख को, ठीक है। तो इस तरीके से डिसिप्लिन बनाकर आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो जो बातें की है उसको आप ध्यान में रखिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की आप कोशिश करिए। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसमें से आपको क्या नया सीखने को मिला। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।